सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब तक विपक्ष जो मांग कर रहा था उसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। तो क्या है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध माना है। ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन साथ ही सरकार से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दे। साथ ही 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में 2018 से ही विधानसभा भंग है। राज्य में पहले 1 साल तक राज्यपाल शासन रहा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और राष्ट्रपति शासन के दौरान ही राज्य से अनुच्छेद 370 हटा दिया। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। 1 साल पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया था कि उसकी ओर से चुनाव की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन है और जम्मू कश्मीर की स्थिति देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अलग है। इसलिए चुनाव का फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन अब चुनावों को लेकर कोर्ट ने ही एक समय सीमा तय कर दी है। साथ ही सरकार से कहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा जल्दी दें। राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार के पास भी बहुत से अधिकार आ जाएंगे जो केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं होते हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और कब चुनाव कराएगी। वैसे संकेत मिल रहे हैं कि अब मोदी सरकार के पास राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।